आज हम छठ पूजा के बारे में जानेंगे कि इसका महत्व क्या है। छठ पूजा कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की षष्ठी को ये व्रत किया जाता है और इसकी पूजा शुरू करने के लिए नहाए खाए का अनुष्ठान होता है। फर्स्ट डे घर की साफ़ सफाई, विचारों की शुद्धता, सात्विक भोजन और उसी तरीके का घर में माहौल बनाकर रखा जाता है। दूसरे दिन खरना होता है, तीसरे दिन संध्या अर्जम, चौथे दिन उषा अर्जम एवं प्राणम, और जिसमें छठी मात्रा की पूजा की जाती है। ये मात्रा सूर्यदेव की बहन और कार्तिकेय भगवान की पत्नी हैं। छठी माता बच्चों की रक्षा करने एवं संतान देने के लिए वरदान देती हैं। सूर्य छठ पूजा के 7 प्रकार के फल, फूल, चावल, चंदन, तिल आदि से युक्त जल को सूर्य को अर्पण किया जाता है। सर झुकाकर प्रार्थना करते हुए ओम घृणिम सूर्याय नमः, ओम घृणिम सूर्य आदित्य, ओम ह्रीं ह्रीं सूर्याय सहस्र किरणाय मनोवांछित फलम देहि देहि स्वाहा, और फिर ओम सूर्याय नमः की एक माला की जाती है। देखिए, जिस तरीके से हम जीवन में सारे कार्य बहुत अच्छे तरीके से करते हैं, उसी प्रकार जब पूजा करें तो भी बहुत ही अच्छे से और श्रद्धापूर्वक करनी चाहिए। छठ पूजा के उल्लेख बहुत प्राचीन समय से होते आए हैं। हम आपको इसकी 4 कथाएं बता रहे हैं और ये चारों कथाएं सुनकर ही व्रती अपने व्रतों को संपूर्ण करें। अक्सर ऐसा देखा जाता है कि एक कथा को कहकर और व्रत को संपूर्ण किया जाता है। ऐसा ठीक नहीं है। चारों कथाएं जो प्रचलित हैं उनको सुनना चाहिए। अब हर कथा की अपनी एक पावर होती है और वो जो भी हमारा मनोवांछित वो है वो उसको प्राप्त कराता है। राजा प्रियव्रत, जो कि त्रेता युग की कथा है। राजा प्रियव्रत और उनकी पत्नी मालिनी की कोई संतान नहीं थी, जिससे वे दुखी रहते थे। महर्षि कश्यप ने संतान प्राप्ति के लिए एक पुत्रेष्टि यज्ञ कराया और रानी को प्रसाद के रूप में खीर खिलाई, जिससे एक पुत्र की प्राप्ति हुई, लेकिन वह पुत्र मरा हुआ पैदा हुआ, जिससे राजा प्रियव्रत बहुत दुखी हुए। जब राजा अपने पुत्र का अंतिम संस्कार करने जा रहा था, तभी आकाश से षष्ठी देवी प्रकट हुई। षष्ठी देवी ने राजा के पुत्र को जीवित कर दिया और कहा कि जो भी कोई मेरा व्रत करेगा उसे संतान का सुख अवश्य प्राप्त होगा। तब से राजा और रानी ने कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की षष्ठी को छठी मैया का व्रत करना आरंभ कर दिया और तभी से इस पर्व को मनाया जाने लगा। भगवान श्री राजा राम और माता जानकी जब लंका विजय के बाद अयोध्या वापस आईं, तब मुद्गल ऋषि ने रावण के वध होने के पाप से मुक्ति पाने के लिए सूर्य देव की उपासना कराई थी। ऋषि के निर्देशानुसार माता जानकी ने सूर्य देव की उपासना की और भगवान राम और माता जानकी व्रत के दौरान सूर्य देव को अर्घ्य भी दिया करते थे, जो आगे चलकर छठ पूजा के रूप में प्रचलित हुआ। जो द्वापर में महाभारत काल में द्रौपदी की कथा बहुत ही मशहूर है। जब पांडवों ने अपना सारा राजपाट जुए में हार दिया, तब द्रौपदी ने छठ का व्रत किया था, जिसके प्रभाव से सारा राजपाट वापिस हो गया। द्रौपदी ने सूर्यदेव से अपने परिवार के कल्याण और सुख समृद्धि की भी कामना की थी। दानवीर कर्ण को कौन नहीं जानता। दानवीर कर्ण की कथा, जो सूर्य के पुत्र हैं, सूर्यदेव की प्रतिदिन नदी में खड़े होकर पूजा करते थे एवं अर्घ्य दिया करते थे। तभी से सूर्यदेव की उपासना की परंपरा स्थापित हुई।
बाद में छठ पर्व के रूप में ये मनाई जाने लगी। तो छठ पर्व हमारा बहुत ही महत्वपूर्ण है। छठी मैया सभी को मनवांछित फल प्रदान करती हैं। तो आप सबसे अनुरोध है कि छठी मैया चारों कथा कहकर अपने